समूह। है? समूह, टाटा समूह। फिर से रिपीट करिए, क्या बोले आप? टाटा ग्रुप। देखो समूह। प्रोनाउंसिएशन भी इतना अच्छा नहीं आता, वो तो वही करेंगे। समूह, टाटा समूह। समूह मतलब समूह समूह समूह। समूह समूह। ओके, यस। ये आपने ये मतलब होमवर्क करके नहीं आए थे, आपने क्लासरूम में ही कॉपी करा। यस, क्लासरूम में कॉपी किया, एब्सोल्युटली। पर ठीक है, कॉपी सही करा है तो क्या कर सकते हैं। चलिए, आज का वर्ड हो गया अभी समूह। हर्षदा के पास चला जाए और आज के आप सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की कवरेज पहले। अच्छा, इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने बिग स्टॉक्स में वैसे ही बड़ी तरीके से डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन आईटीसी गौरांग सर के पास जाऊंगा, कुछ देर में आता हूं। हर्षदा, क्या अपडेट्स हमारे पास? आईटीसी में जैसे हमने पहले भी मेंशन किया था कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको दरअसल अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचती हुई दिखाई देगी। ये इन्होंने अपने निवेशकों के साथ शेयर किया। अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की कहती है कि बीएटी की तरफ से वो दरअसल स्टेक ऑफलोडिंग का सिलसिला इसी हफ्ते शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में करीब $2 to $3 बिलियन के शेयर वो बेचने में आएंगे। और याद रखिएगा, ब्रिटिश अमेरिकन टबैको का कंपनी में करीब करीब 29% का हिस्सा है, उसमें से कुछ ही हिस्सा पहले बेचेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो शाम को आई थी। सीएनबीसी आवाज की डीलिंग रूम चेक में आईटीसी पहले ही बाजार के दौरान हाईलाइट कर दिया गया था कि ये वीकनेस, या डीलिंग रूम कह रहे हैं कि वो बैट के स्टेक सेल की तैयारी हो रही है, और उसके बाद क्लोज होते होते और करेक्ट होता चला गया। तो आवाज के दर्शकों के लिए तो पहली सेशन के दौरान खबर आ गई थी। बैट की बाकी डिटेल जो आई वो ब्लूमबर्ग के हवाले से एक और कहिए कि उसी खबर को और पुख्ता करते हुए कि शायद इसी हफ्ते स्टेक सेल हो रही है। गौरांग सर, दबाव आएगा तो आप एक्यूमुलेट करोगे या नहीं? हो गया? बिल्कुल आशीष, और मेरे ख्याल से इसके पहले कल के कारोबार का विभाजन की बात हुई, उसको लेकर के बाजार को अच्छी नहीं लगी वो बात, जिस प्रकार से विभाजन हो रहा है होटल कारोबार का। फिर बारिश के मौसम को लेकर के आंकड़े एफएमसीजी क्षेत्र के थोड़े बहुत नीचे की तरफ आए, और अब ये ब्रिटिश अमेरिकन टबैको बैट, जो कि एक सबसे बड़ा हिस्सेदार है, उसकी बिकवाली अगर 400 के नीचे 390 के आसपास अगर ये ब्लॉक डील होती है, तो मेरे ख्याल से खरीदारी का बहुत बड़ा मौका होगा। एक ही साथ होगा या किश्तों में होगा, टुकड़ों में होगा, ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। लेकिन 475 से लेकर के 485 के लक्ष्यांक आईटीसी पे हमने निर्धारित के लिए, ये समय लगेगा, ये नहीं है कि आपको तुरंत ही आता हुआ दिखेगा। हाँ, चलिए, आईटीसी फंडामेंटली हमने गौरांग सर के साथ बहुत बढ़िया राइड कर रखा है पहले भी, और अभी भी अगर गिरावट आ रही है तो एक्यूमुलेशन करने का मन बनता है भाई साहब, लंबी अवधि के लिहाज से। लेकिन इस स्टॉक को बहुत ब्यूटीफुली प्ले करा था डिस्क्लोजर्स के साथ गाबा सर ने। 150 के नीचे एक्यूमुलेट करा था जब कोई नहीं पूछ रहा था, पिट रहा था, डिस्क्लोजर दिया था चैनल पे आके। उसके बाद ऊपरी स्तरों पे बहुत स्मार्टली हल्का भी कर दिया था। गाबा सर जी, आप इन लेवल्स के आसपास समीकरण कैसे लग रहे हैं आईटीसी के? अब तक कंफर्ट जोन मिसिंग है, लेट्स फेस इट, एब्सोल्युटली मिसिंग। आईटीसी का चार्ट बढ़िया है, लेकिन वो 500 का जो आंकड़ा है ना, ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, इसको पार करना इतना इजी नहीं है। 500 एक बार पार कर लेगा, फिर 1000 जाएगा, लेकिन 500 के पार करने के लिए पहले बहुत उसको पकना पड़ेगा, और जितना फास्ट भागा है उतना ज्यादा पकना पड़ेगा। अब तो पक रहा है, तो जब तक ये पकना बंद नहीं होता तब तक ये फ्रेश आपको मिलने में दिक्कत आएगी, तो स्ट्रगल रहेगा आईटीसी में। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अच्छा नहीं है, ट्रेडिंग के लिए बैट्स मिलते रहेंगे, एक दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए मिलते रहेंगे, लेकिन वो आज खरीदो 2 साल के लिए होल्ड करो, उसके लिए थोड़ा अब वक्त मेरे हिसाब से। बिल्कुल। स्टॉक अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से अवॉइड कर तो अच्छा है। ओके, ये है आईटीसी। देखते हैं भैया फाइनली वो अपडेट कब आता है, कब वो माल बिकने के लिए आता है। शायद इस हफ्ते का एक की ओवरहैंग बन जाएगा इस स्टॉक पे। और अभी सुबह बिग स्टॉक्स में चर्चा हुई थी कि अगर वो बैंड जिसकी डिस्कशन हो रहा है वो थोड़ा सा दिक्कत कर देगा इसके समीकरणों के लिए। अगला स्टॉक आवाज की एक और इंटरेस्टिंग एक्सक्लूसिव, वो है के फिन। हर्षदा, क्या खबर है? इसके चार्ट्स के लिए मानस आपके पास आता हूं। केफिन में ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे सकती है आज। ये सूत्रों के हवाले से अपडेट है। कोटक महिंद्रा बैंक दरअसल 2% स्टेक ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा। 218 करोड़ का ये सौदा होने के आसार बन रहे हैं। करीब 34 लाख शेयर बिक सकते हैं, और जो प्राइस है, जो कल की मार्केट प्राइस थी क्लोजिंग पर, उसे 5% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रहे कि दिसंबर 23 तक कोटक महिंद्रा बैंक के पास करीब 9.8% का हिस्सा था, उसमें से कुल करीब 2% स्टेक वो ऑफलोड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये हो सकता है इन ऑल लाइकलीहुड आज एक लार्ज ट्रेड हो, ब्लॉक डील्स हो,
या बड़े सौदे हों जिसमें कोटक बैंक अपना 2% हिस्सा अप टू 5% डिस्काउंट के साथ बेच रहा हो। कल दिन के लोस पे जाके ध्यान रखिए केफिन बंद भी हुआ है। मानस, अगर अब ये पता नहीं कौन सी विंडो पे होगा, तो वो छोड़ के अपन एक काम करें, कल तक के समीकरणों को देखते हुए कैसा लग रहा है चार्ट्स पे प्लेस्ड, कहीं किसी जोन्स पे जाके लग रहा है कि एक्यूमुलेट करना है या नहीं? तो देखिए पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ट्रेंड नेगेटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके उसके नीचे जाके शायद 575 तक जाएगा स्टॉक। लेकिन 575 एक ऐसी जगह है जहां पर आपको स्टॉक को लेना चाहिए अगर आपका आउटलुक आने वाले 1 से 2 मंथ का है तो 575 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, ट्रेडिंग से बचे। आज की गिरावट में थोड़ा सा वेट करिए, जब 575 पे स्टॉक सपोर्ट ले तभी खरीदारी करें, उससे पहले ना करें। ओके, अब आइए अगले स्टॉक पे जिसकी चर्चा हो रही थी अपफ्रंट भी, आदित्य बिरला कैपिटल। अब उस खबर को डिटेल में समझ लेते हैं। सतपुते साहब, आप चार्ट रेडी रखो। AB कैपिटल आ रहा हूं आपके पास। हर्षदा, क्या अपडेट्स? आज स्टॉक फोकस इसीलिए रहेगा क्योंकि इनकी जो एक सब्सिडरी है या फिर एक और इकाई है आदित्य बिरला ग्रुप की, आदित्य बिरला फाइनेंस, उसको कंपनी में रिवर्स मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि AB फाइनेंस अब AB कैपिटल का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी। बोर्ड को मंजूरी मिल चुकी है, अब RBI की तरफ से मंजूरी आना बाकी है, तो उसका इंतजार जरूर रहेगा। अच्छा, इसके बाद दरअसल जो होल्डिंग कंपनी है AB कैपिटल, वो दरअसल एक NBFC बनती हुई दिखाई देगी क्योंकि वो AB फाइनेंस का हिस्सा इसमें मर्ज हो रहा है। इस पर रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो पूरा जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ दिखाई देगा। और इस तहत जो दरअसल मैंडेटरी हो रहा था कि AB फाइनेंशियल की लिस्टिंग सितंबर 25 तक होना, वो प्रोसेस अब अवॉइड करेंगे क्योंकि AB कैपिटल जो लिस्टेड एंटिटी है उसी में रिवर्स मर्जर होता हुआ दिखाई देगा। अब RBI अप्रूवल आएगा तो फाइनल बात बनेगी, लेकिन मॉर्गन स्टैनली इस पर इक्वल वेट है, 196 का टारगेट दे रहा है। जेफरीज कह रहा है जहां पर वो होल्डिंग स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा 225 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि ज्यादा इकोनॉमिक इंपैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई देगा। तो कोई ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं होना है। आदित्य बिरला कैपिटल चार्ट्स पे सतपुते साहब। आशीष जी, देखिए चार्ट पे अगर आप देखें तो इट इज ट्रेडिंग एग्जैक्टली ऑन इट्स नेकलाइन। जो डाउन ट्रेंड की बात करते हैं या आप ब्रेकआउट की बात करते हैं, जहां पे आप कह सकते हैं कि ट्रेंड का रिवर्सल होता है, तो जहां ट्रेंड का रिवर्सल होता है वो हो जाती है वहां पे कहीं ना कहीं नेकलाइन या सपोर्ट। तो इट इज स्टैंडिंग ऑन इट्स सपोर्ट ऑफ 178। तो 179.50 का कल का लगभग क्लोज है, तो यू कैन से दैट इट इज स्टैंडिंग इन सपोर्ट। मेरे हिसाब से अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो पूरे चांसेस है कि एक रिकवरी मिले, लेकिन एक रेजिस्टेंस होगा 186। अगर 186 को आज ये पार करे तो जाके आप इसमें एक रैली देखोगे करीबन 192 196 तक। तो आज के लिए प्राइम इंपॉर्टेंट लेवल होगा 186। 184 के सॉरी 178 के ऊपर बाय बनता है तो स्टॉप लॉस 3 रुपए होगा। दिस इज कंप्लीटली ए स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। ओके, अच्छा, आज सुबह टिकर टीम अपडेट करी थी टायर रिलेटेड कोई न्यूज पैक्स। अभी हर्षदा से न्यूज समझ, कौन सी कोई स्पेसिफिक कंपनी इंपैक्ट होती है उस न्यूज से? आशीष, यहाँ पर एक नोमरा की रिपोर्ट भी आई है। अच्छा, तो पहले जो इसमें आपको ध्यान देना है कुछ स्पेसिफिक कंपनियों पर, जिसमें जेके टायर, अपोलो टायर्स, यहाँ पर प्राइस कट आते आप हुए जरा दिखाई चेक करके देंगे। रखो, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप हर्षदा की न्यूज पे भी ध्यान दे दो। हाँ, तो बेसिकली टायर स्टॉक्स में जो काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी लगती है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ये न्यू अनयूज्ड न्यूमेटिक रेडियल टायर्स पर लागू होगी जुलाई 23 2024 तक। तो जुलाई तक ये एक्सटेंशन मिलता हुआ दिखाई दिया है। अब नोमुरा की रिपोर्ट इस पर ये कह रही है कि चैनल चेक से कहते हैं कि प्राइस कट ट्रक और बस रेडियल टायर में होता हुआ दिखाई देगा 500 से 800 रुपए प्रति पैर। प्राइस रिडक्शन करीब 1.5 से 2% यहाँ पर कंपनियों पे आता हुआ दिखाई देगा, जिसमें अपोलो और जेके टायर रहेंगे। ये सिमिलर रिस्पांस आएगा अपोलो और जेके की तरफ से क्योंकि एमआरएफ ने पहले से वो प्राइस कट अनाउंस कर चुका है। ये सेकेंड इंस्टेंस रहेगा जहां पर प्राइस कट क्लियरली टीबीआर सेगमेंट में ही लागू होता हुआ दिखाई देगा। तो उस लिहाज से आपको देखना है इन सभी कंपनियों को। स्पेसिफिकली अपोलो और जेके का मेंशन किया गया है नोमुरा की इस रिपोर्ट में कि यहाँ पर ये कंपनियां दरअसल प्राइस कट लेती हुई दिखाई देंगी। ओके, बैदी साहब, कोई टायर स्टॉक, कहीं कोई ट्रेड के समीकरण, या छोड़ दिया जाए स्पेस को?
आशीष जी पोलो टायर में तो कल काफी अच्छा प्रेशर देखने मिला था। 13% का ओआई चेंज था और एक शॉर्ट बिल्टअप क्लियरली इसमें देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है कि एम सपोर्ट जोन है 12 फरवरी के करीब इसी जोन पे था और 29 फरवरी को भी। अगर ये जोन टूटता है 500 का तो इसमें एक गिरावट देखने मिल सकती है। तो 505 के नीचे इसमें शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 512 का कैसे मेंटेन करे, और हमें लग रहा है 500 टूटते ही इसमें 490 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अपोलो टायर में जरूर नजर रखनी चाहिए। 505 के नीचे शॉर्ट करने की सलाह है। अच्छा, सामने शायद आस्था भी जुड़ेंगी। आज से एक आईपीओ खुलने जा रहा है पॉपुलर व्हीकल्स का, तो उस आईपीओ पे भी चर्चा हो जाएगी। तो मुनाफे की तैयारी में वो भी समझ लेंगे प्राइमरी मार्केट्स में जो ऑफरिंग आ रही है। आस्था तो कल सासबू सेंसेक्स में थी, आप कह रही थी 3 दिन की छुट्टी पे रहूंगी, फिर सुबह सुबह कैसे? गुड मॉर्निंग आशीष। अभी वर्क कम्स फर्स्ट, तो मैं यहीं से वर्क कर रही हूँ और आईपीओज आ रहे हैं, तो वर्क तो जारी है जब तक आईपीओज रहेंगे तब तक। चलिए, आता हूं आपके पास, आईपीओ पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हर्षदा से सारे इंपॉर्टेंट बाकी के स्टॉक न्यूज राउंड अप कर ली जाए। हर्षदा, कौन कौन से फार्मा कंपनियों पर नजरें रहेंगी। ऑरबिंदो फार्मा, इसकी ये इकाई एपीएल हेल्थ केयर की फॉर्मुलेशन जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश में, उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का अप्रूवल मिल गया है डब्ल्यूएचओ से। और ये इनफैक्ट एक प्री क्वालिफिकेशन यूनिट इंस्पेक्शन टीम वहाँ पर पहुंची थी। अब इन्होंने रेकमेंड किया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग साइट कुछ पर्टिकुलर दवाओं के लिए एब्सोल्युटली ओके है, तो वो एक पॉजिटिव है। वॉकहार्ट रेडार पर रहेगा। वॉकहार्ट दरअसल एक WCK5222 दवा है जो कंपनी डेवलप कर रही थी। अब यूरोपियन जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर ड्रग का इस्तेमाल हुआ था और एक कॉम्प्लिकेटेड रीनल ट्रांसप्लांट में दरअसल कंपैशनेट यूज़ के तहत इसका इस्तेमाल किया गया और दवा असर कर गई है और यहाँ पर कोई और एंटीबायोटिक काम नहीं आई और ये दवा काम आई, तो उससे एक फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये पॉजिटिव है दरअसल कंपनी के लिए। आरवीएनएल रेडार पर रखेंगे। लोएस्ट बिडर के तौर पर उभर कर आया है महाराष्ट्र के पुणे के पास जो पिंपरी चिंचवड़ इलाका है, वहाँ पर एक मेट्रो प्रोजेक्ट इनको पूरा करना है। 349 करोड़ का दरअसल ये ऑर्डर है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज या फिर HIL भी रेडार पर रखेंगे। 100% इक्विटी क्रेस्टिया पॉलीटेक की खरीदता हुआ दिखाई देगा। 265 करोड़ का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली कंपनी की पाइप फिटिंग बिजनेस को और ईस्टर्न इंडिया में और स्ट्रेंथन करेगा ये पर्टिकुलर एक्विजिशन। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। और रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। इसमें एक ऑरबिंदो फार्मा। कविता जी, जरा चार्ट टटोलिएगा। खबर तो अच्छी है भाई, WHO से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सील ऑफ अप्रूवल कर लीजिए इनकी यूनिट के लिए आता हुआ। स्टॉक कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, पिछले 4 दिन से एक करेक्शन लिया है और कंसोलिडेट करता हुआ दिखा है। मुझे लग रहा है आज इस खबर के चलते काउंटर अगर नीचे के लेवल में 1060 के लेवल को संभाले रखता है तो अपसाइड मोमेंटम 1120 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। ओके, इस बीच पालवे साहब पैनल में है। पालवे साहब को दिखाई डायरेक्टर साहब। पालवे साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल पालवे साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है। कल के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थी। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस का अगर हम इसका ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है मुथूट फाइनेंस में अप मूव यहाँ से बनते हुए दिख सकता है। 1430 1435 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना होगा वो करीब होगा 1385 के आसपास। ओके, ये है प्रेफर्ड पिक मुथूट फाइनेंस, पालविया साहब और उनकी टीम की तरफ से आपके लिए। काबा सर, वो कल अपडेट आपने देखा था, वो कुछ पीएम अनाउंसमेंट करने वाले हैं शाम 5:30 बजे, तो आप भी ग्लूड थे टीवी के साथ या नहीं थे? आपने मिस कर दिया तो सारा मुझे एक्शन। पता था सीए के सिवा कुछ हो नहीं सकता। कहा 5:30 बजे तो कुछ और अनाउंसमेंट आया था। क्या आया था? मैंने देखा ही नहीं। मुझे जो अनाउंसमेंट था इंपॉर्टेंट मेरे लिए था सीए, वो सीए आ गया। कितने ना बजे आया? इक्वली इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो क्या था? अग्नि 5 अरे, हमारा मुझे पता इंटर नहीं। कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 प्लस, 5000 क्या, कई लोग कहते हैं 7000 किलोमीटर प्लस की रेंज। हाँ, वाह। उसकी सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग हो गई है बाबा सर। अब मोदी जी ने अपने ट्वीट में DRDO मेंशन करा है, Correct. पर मोस्ट लाइकली है BDL के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अग्नि रेंज जो है वो BDL बनाती है। हाँ, लेकिन क्लैरिटी नहीं है मेरे पास अग्नि 5 कौन बनाएगा, लेकिन आई एम अज्यूमिंग। एनी विच वेज BDL चार्ट्स पे कैसा लग रहा है काबा सर?
बस बीडीएल चार्ट का जो बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद ये साइडवेज करेक्शन कर रहा है। ये साइडवेज करेक्शन टाइम करेक्शन, ये प्राइस करेक्शन नहीं है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए। ये आप ट्रेड कर रहे हैं 1770, एक अगर इंट्राडे के बाद फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिलेगी जब वो 1820 1830 के ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये जो अपमूव शुरू होगा ये 2000 के पास ले जाएगा। अगर आपको ऐसे टाइमिंग करना है तो फिर ये 2000 1820-30 के बाद ले लो। अगर टाइमिंग नहीं करना है, अग्नि 5 तो चलेगा, ये तो 2000 जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो ले लेना चाहिए। ये तो सेफ स्टॉक है, घबराना नहीं चाहिए अगर नीचे आता भी है तो। नहीं, और घबराना नहीं। और ऊपर से वो जो मिशन दिव्यास्त्र, अगर हाँ। उस पे फोकस है, मिसाइल सिस्टम्स पे, तो मेरे ख्याल से बीडीएल तो ऐसे ही रडार पे रहना चाहिए। खैर, एक स्टॉक और, उसके बाद प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन। जोमैटो स्क्रीन पे रखिएगा भाई। बीच में लार्ज ट्रेड थोड़ा सा अटका था। एचएसबीसी का बाय कॉल 200 के टारगेट्स के साथ जोमैटो पर। वो कह रहे हैं डिजिटल स्पेंड शेयर भारत में इंक्रीज। भाई साहब, अगर आप वैसे रोड पर ऑब्जर्व करें जोमैटो और स्विगी के बंदों को, तो आप समझ जाएंगे किस तरह का ट्रैक्शन है। गजब कर रखा है। खैर, जोमैटो पे बुलिश हो रहे हैं ये लोग। मैं फंडामेंटल, मैं चार्ट्स पे जान लेता हूं। भाईती साहब, आप देख दो चार्ट जोमैटो की क्विकली, कैसी लग रही है? जी, चार्ट्स पे अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। 3-4 दिन से एक थोड़ी गिरावट जरूर देखने मिली है, लेकिन एक सपोर्ट जोन के पास आ गया है। हमें लग रहा है 150 जो इसका एक अहम सपोर्ट जोन है। कल भी वहीं पे इंट्राडे बाउंस देखने मिला था। अगर आज ये 157 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 150 का ही एक स्टॉप लॉस लगाना है। हमें लग रहा है इसमें वापस जो चाल है ऊपर की तरफ 170 तक के लिए रिज्यूम हो सकती है। क्विकली आज का प्राइमरी मार्केट्स का एक्शन। एक आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज थर्सडे को बंद होगा। 280 से 295 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 601 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जैसे लैंडमार्क कार है, बिल्कुल वैसी बिजनेस मॉडल। ये साउथ इंडिया सेंट्रिक है, लार्जली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और कुछ हद तक महाराष्ट्र इस ज्योग्राफीज में ऑपरेट करते हैं। आस्था, क्विकली पैसा डालूं या नहीं डालूं? गुड मॉर्निंग आशीष, वंस अगेन। सो सब्सक्राइब की रेटिंग है हमारी तरफ से इस आईपीओ को मेनली लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है लिस्टिंग के दिन अगर मार्केट मूड बहुत सही रहा तो छोटे मोटे गेन भी हो सकते हैं, बट मेन पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का रहेगा। बिल्कुल ऑटोमोबाइल डीलरशिप ये कंपनी है, 3 तरह के सेगमेंट्स में काम करती है, जिसमें आपके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इंक्लूडिंग लग्जरी सेगमेंट, और आपका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट एज वेल एज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट भी रहता है। देखा जाए तो इस तरह के बिजनेस में मेन जो पूरा मजा है वो इनकी जो सर्विसिंग पार्ट होती है उसमें है, जो कि अभी 15% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है, बट मुझे लगता है आगे जाके ये बढ़ेंगे, क्योंकि जो सर्विसिंग हम कराते हैं उसी में ये कंपनीज अपना मार्जिन्स कमाती हैं। तो मार्जिन्स यहाँ पे ठीक-ठाक है, आरओई, आरओसीज अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया लगता है। लेकिन अगर मैं लैंडमार्क से कंपेयर करूँ तो अभी भी इनको थोड़ी ग्रोथ और दिखानी पड़ेगी, एज वेल एज गुड रेशियोज और जनरेट करने पड़ेंगे। लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये रीजनेबल लगता है। तो सभी पैरामीटर्स को मिला के सब्सक्राइब की रेटिंग है। लॉन्ग टर्म के लिए मेनली लगाइए। हो सकता है लिस्टिंग डे के दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो ठीक। छोटे मोटे गेन भी हो सकते तो हैं। सब्सक्राइब लॉन्ग टर्म के लिए आज। आस्था, थैंक यू। बात सही है भाई साहब। कुल आय का 15% सर्विसेज से आता है और कुल बीटा का 55%। एक बार गैरेज गाड़ी जाती है तो आप जानते हैं कई साहब बिल आ जाता है। मुझे मत याद दिलाओ। तो कल एक बार सीरियसली सोच रहा था कि गाड़ी बेच के वापस ओला उबर पे आ जाता हूँ। तो है तो कन्वीनियंट बहुत ओला उबर। लेकिन चलिए, अब ट्रांजिशन के समय मुनाफे की तैयारी पूरी। दस्तक देते हैं पहला सौदा में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।